नमस्कार, मैं शिवानी रतोड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार का मोकामा, जिसे हमेशा अपनी राजनीति और बाहुबली नेताओं के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक बार फिर सुर्खियों में आया था। नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी ने यह साफ कर दिया कि मोकामा की माटी में अभी भी वर्चस्व की जंग पूरी ताबड़तोड़ चल रही है। जी हाँ, इस घटना के पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी की फिल्म की स्क्रिप्ट। जी हाँ, और इस कहानी में एक लड़की का नाम है नेहा कुमारी। वह मोड़ है, जी हाँ, जिसने अनंत सिंह और सोनू मोनू जैसे बड़े नेताओं के बीच रिश्तों में गहरी दरार डाल दी। कहानी की शुरुआत 2016 के पंचायत चुनाव से होती है। इस चुनाव में मीना देवी, जो अनंत सिंह के करीबी मनी पहलवान की पत्नी है, उन्होंने नेहा कुमारी को चुनौती दी। जी हाँ, यह चुनाव एक सामान्य राजनीति का मामला लग रहा था, लेकिन नतीजे कुछ अलग ही साबित हुए। जी हाँ, मीना देवी को हार का सामना करना पड़ा। अब राजनीति में हार जीत एक सामान्य बात है, लेकिन यह हार मनी पहलवान को इतनी बड़ी हजम नहीं हुई कि वह चुपचाप बैठ जाएं। जी हाँ, मनी पहलवान ने हार मानने के बजाय नेहा कुमारी की जीत को कोर्ट में चुनौती दी, आरोप लगाते हुए कि वह चुनाव लड़ने के लिए जरूरी उम्र की सीमा को पूरा नहीं करती। जी हाँ, यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने मीना देवी के पक्ष में फैसला सुनाया। जी हाँ, इस फैसले के बाद नेहा कुमारी को मुखिया पद से हाथ धोना पड़ा। अब यहीं से असल टकराव की शुरुआत हुई। जी हाँ, क्योंकि यह घटना सोनू मोनू के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत हार बन गई थी। सोनू मोनू का मानना था कि अनंत सिंह से मनी पहलवान को उकसाया था ताकि वह नेहा कुमारी के खिलाफ कोर्ट जाए। नेहा कुमारी जो है वो सोनू मोनू की बहन लगती हैं। इसका साफ मतलब था कि नेहा की हार के पीछे अनंत सिंह का समर्थन था। जी हाँ, यह उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी बहन ने तो सिर्फ चुनाव लड़ा था, लेकिन अनंत सिंह ने जानबूझकर उनके लिए रास्ता कठिन कर दिया। जी हाँ, यह एक ऐसा गहरा आघात था जिसे सोनू और मोनू कभी भी भूले नहीं। जी हाँ, सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच रिश्तों की दरार तब और भी ज्यादा गहरी हो गई और तब से ये जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जब मुकेश कुमार के घर का ताला तोड़ा गया, यह घटना उस समय घटी जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे और ऐसा माना जा रहा था कि इसके पीछे सोनू मोनू का हाथ था। यह घटना एक बड़ा सियासी उलझन बन गई है और दोनों के बीच के रिश्तों में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब इस पूरे मामले में जब गोलीबारी जैसी घटना घटी तो यह साफ हो गया कि यह सियासी संघर्ष अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। जी हाँ, सोनू मोनू का मानना था कि उनका विरोधी सिर्फ अनंत सिंह ही नहीं बल्कि मनी पहलवान भी है, जिन्होंने उनकी बहन की जीत को छीनने की कोशिश की है। जी हाँ, जो कि सोनू मोनू के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। यही वजह थी कि उन दोनों ने अनंत सिंह से दूरी बना ली और बड़ी दुश्मनी की और बड़ी वजह बन गई। जी हाँ, आज अनंत सिंह जेल में बंद है और सोनू मोनू में गैंग में से एक फरार है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। कोर्ट ने तो पहले ही सोनू मोनू के घर की कुर्की का आदेश दे दिया। यहाँ यही नहीं माना जा रहा है कि कुर्की जब्ती के बाद मोनू सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मामला पूरी तरह से सुलझने से पहले एक गहरी जड़ पकड़े हुए है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि बिहार की सियासत में कैसे एक छोटी सी हार या जीत दुश्मनी में बदल सकती है। जहां एक तरफ चुनाव और पंचायत के मामले आम होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के बड़े बाहुबली नेताओं की सियासत में परिवार, रिश्ते और इज्जत की लड़ाई भी छिपी रहती है। मोकामा की राजनीति का यह संघर्ष अब सिर्फ एक चुनावी जीत का और हार का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह किसी बड़ी सियासी लड़ाई में बदल गया है और इसका असर सिर्फ अनंत सिंह और सोनू मोनू पर नहीं बल्कि बिहार के पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर पड़ेगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।